विश्वामित्र जी लेने आ गए, तब राम जी ने हनुमान जी के कान में कहा, सुनो, हमको अब जाना है, जनकपुर भी जाना है, थोड़ा शादी वादी भी करना है। एक काम करो, तुम तुरंत जाओ, हमको ऋष्यमुख पर्वत पर मिलना। जय श्री राम। जब बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार वह 2-3-4 कथाओं में जनकपुरी का क्यों करते हैं सारा, क्या आखिरकार त्रेता का इतिहास फिर से रचने वाले हैं पूज्य सरकार? तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर इनेबल कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज मेरठ की कथा में, क्योंकि आप एक एक बात बिल्कुल पूर्णतः एंड तक सुनेंगे तो आपको भी इस बारे में पता चल जाएगा कि पूज्य सरकार आखिरकार कौन सा इशारा कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि हम भक्तों के लिए या तो हमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर पूज्य सरकार हमें कुछ नया समझाने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो आज पूज्य सरकार ने मेरठ की कथा में वह गुरुजी ने हनुमान जी के बाल कांड का वह एक प्रसन्न वह छिड़ा, और जिसमें सुना कर भी हर वीडियो का मैं उनकी देखता हूं और पूज्य सरकार का और बहुत ही बड़ा भक्त हूं। और आप जानते हैं कि पूज्य सरकार लेकिन मुझे लग रहा है कि गुरुजी कुछ इशारा देना चाहते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी कुछ ना कुछ तो यह नया करने वाले हैं। जैसे कि आपको विगत पता होगा, जब जब पूज्य सरकार ने कुछ इशारा दिया है तो कुछ ना कुछ भव्य और दिव्य नया जरूर करना चाहते हैं पूज्य सरकार, या फिर हम भक्तों के लिए वह नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर नहीं उनकी बात जो वो इशारा करने जा रहे हैं उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। मध्य में लगभग कुछ सालों से गुरुजी की कथाएं देखता हूं और गुरुजी वह हनुमान जी का बालकांड का प्रश्न जरूर सुनाते हैं, लेकिन उसमें यह बात कभी नहीं करते कि जनकपुर जाना है और वह रहकर रहना है। और गुरुजी अभी अप्रैल में नेपाल जाएंगे या मैं नेपाल जाऊंगा, तो हो सकता है कि अपने भक्तों को कुछ इशारा दे रहे हो, क्योंकि आपको विगत पता होगा कि पूज्य सरकार कुछ ना कुछ मध्यस्थ में इशारा जरूर करते हैं। नेपाल की कथा का भी पूज्य सरकार ने वह कैंसिल लगभग हो चुकी, परंतु पूज्य सरकार हो सकता है, क्योंकि इस कथा का भी मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बताऊंगा। और पूज्य सरकार में लगभग इशारा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भव्य और दिव्य धाम पर होने वाला है, या फिर पूज्य सरकार कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि हम भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का विषय बनेगा। तो पूज्य सरकार क्योंकि भक्तों के लिए बहुत प्यार करते हैं हमारे बागेश्वर सरकार, और वह अपने भक्तों को इशारा दे सकते हैं। और गुरुजी आपको बिल्कुल नोट कर लें, आप गुरुजी दिसंबर में विदेश आने के बाद जलगांव महाराष्ट्र में भी बिल्कुल यदि उनकी वीडियो आप देखते होंगे तो बिल्कुल आप सर्च मार लीजिए उनके चैनल पर जाकर, दिसंबर में जलगांव महाराष्ट्र में कथा करी थी और गुरुजी ने पहली बार यह बात करी थी, बात बोली थी कि आज तक कभी नहीं बोली। और दूसरी बात पूज्य सरकार ने कुंभ में प्रयागराज में यह बोली थी, और इसके बाद पूज्य सरकार ने अभी महाराष्ट्र में बोली, वो नेपाल वहां पर मेरठ उत्तर प्रदेश में बोली है। और पूज्य सरकार ने सबसे ज्यादा और सबसे अहम यह तीनों कथाओं में पूज्य सरकार ने एक ही वाक्य बोला है, और पूज्य सरकार की इस वाक्य को बोलने के लिए हमको भी कुछ इशारा कर रहे हैं और हम भक्तों पर भी कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जिससे कि आप लोग समझ जाए और आप भी ऐसा ही सोचे जो पूज्य सरकार आपको बताना चाह रहे हैं। तो वह जब वह कुंभ में बोली कि इसके बाद वह बोलने के बाद हम आपको कुछ वह बुक पर्वत पर मिलेंगे और वह जनकपुर जाना है, ब्याह करना है, 1 से 2 होना है। और लगभग भी वीडियो में मेरे पास है तो उसका वीडियो में भी टेलर में आपको लगा दे रहा हूँ, और इसमें भी आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। और मुझे कथा में मुझे भी याद आया है कि मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर को यह बात शेयर करूं, जिससे कि गुरुजी की हर बातों का इशारा आप समझ सके, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार निरंतर आपको जरूर आपको इशारा करते रहते हैं। आपकी समझ में थोड़ा सा यह आप प्रश्न कर लें और वह समझ में आ जाए तो निश्चित ही उनका पूज्य सरकार का इशारा आप भी समझ सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।